इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। छोटे भैया, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, भ र त, भ माने धर्म, रत माने रमा हुआ, भव माने पोषण करने वाले, किसका? सबका। साक्षात विष्णु स्वरूप। देखिए, टेलीविजन सीरियल वालों ने हमारे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा श्री राम को विष्णु अवतार घोषित करके हमारा सब भंटा डार कर रखा है। अभी एक सीरियल में मेरा इंटरव्यू जा रहा था, तो बोले विष्णु भगवान ने राम अवतार लिया। हमने कहा हम इंटरव्यू देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सिद्धांत गलत है। हमारा सिद्धांत है कि राम जी ब्रह्म हैं, राम जी विष्णु अवतार नहीं है। हमारे राम जी जिनके हम उपासक हैं, जो अयोध्या के राजाधिराज बने, वो अवतार जो हुआ है भगवान का क्या? अरे विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए तब प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, नील सिरो मन नील मनि नील नीरधर। ये ब्रह्म राम है। गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में कहते हैं, राम नाम महाराज की वंदना में, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महलिय महेश जी। देखो, सिद्धांत परक जानकर व्यवहार और सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। सिद्धांत के साथ समझौता करने से आदमी समाप्त हो जाता है। तो कोई आदमी है जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत पक्ष मेरे राम जी परमात्मा है। उपजहि जास वंश ते नाना, सब एक नहीं, सृष्टि पूरी हो। ये तो पालक पद है विष्णु भगवान, भरण पोषण। शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के संहार के लिए प्रभु की आज्ञा से, भावना से, शत्रुघ्न जी पद्म पुराण में चक्रावतार कहा गया है। सहस्त्र शीर शेष नारायण। देखिए, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा, लक्ष्मण नाम उदार। सभी लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय। ये भी अद्भुत बात है। हम किसी को प्रेम करें ये घटना नहीं है, लेकिन हमको कोई प्रेम करे ये अद्भुत घटना है। 2-3 बार सुन लो इसको ठीक से। हम किसी को प्रेम करें ये घटना नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे शील संस्कार से कोई हमको प्रेम कर रहा है, ये हमारे लिए भी विशेष घटना। हम प्रेम करें कोई घटना नहीं भाई। इसका अर्थ ये हुआ हमारे में कुछ ऐसे गुण हैं कि सामने वाला हमारा श्रेष्ठ हमारे में ममता रखता है। क्यों? अब ये तो वो जाने जो प्रेम कर रहा है आपसे, ये परिभाषित उसको करना है। वो क्यों प्रेम कर रहा है? उसने हमारे में क्या देखा, हमारे में क्या लक्षण पाया, हमारे में ऐसा क्या है कि सामने वाला श्रेष्ठ हमारा हमको प्रेम करता है। ये अपना सौभाग्य समझना चाहिए, इसमें बहुत अन्वेषण नहीं करना चाहिए। यही यहाँ सूत्र है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगतया, गुरु वशिष्ठ तेरा, लक्ष्मण उदार। लक्ष्मण जी जानते हैं, किसी की भी श्रेष्ठ की प्रियता प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को, अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपनी खुराफाती बुद्धि को बांधकर और 7 तल नीचे गाड़ना पड़ता है।
ये तीनों नहीं चलेंगे। न बुद्धि का काम है, न अपने मन का वहां काम है, जब बहुत ज्यादा बहुत अधिक जिह्वा का कार्य है। सरल बहुत है, अहंकार का कोई काम नहीं। चतुष्टय तो चार ही है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन पूरे में केवल एक का व्यवहार है, वो चित्त का। चित्त ऐसे लगाना है कि हमारा जो कुछ हो उनकी आज्ञा के अनुसार चले, तब हमको प्रियता प्राप्त होती है। प्रियता प्राप्त करना सरल नहीं है। और समय ऐसा हवा में बह रहा है कि हम ये चतुष्टय में से तीन तो छोड़िए, एक को नहीं संभाल पा रहे। एक करते अपने मन वाली है, सोचते अपने मन से हैं, सत्य अपनी बुद्धि के व्यवहार को मानते हैं, चित्त कोई अर्थ नहीं। जब तीन इधर उधर हो गए तो उसका क्या अर्थ है? कदापि नहीं। चतुष्टय एक साथ रखकर पोटली में बांधिए और बस जिसको भी, अरे जीव को छोड़िए, परमात्मा को भी मानते हैं हम तो मन मम पद मन ही बांधिबर डोरी। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। चतुराई बुद्धि में होती है, छाड़ चतुराई। चित्त कहां? परमात्मा के श्री चरण में, प्रभु में चित्त चले। चित्त को टह चित्त दीन है, भगवान में, इधर उधर नहीं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आवे, चित्त प्रभु में। हम जब हमारा कुछ है ही नहीं तो जो है सो भगवान का है। उसमें क्या राग द्वेष दंभ छल? अन्यथा विभीषण जी आए थे तो अहम लेके आए थे क्या? जब मन प्रभु में चला गया तो अहम भी श्री चरण में समर्पित हो जाएगा। चारों संभाल कर, तीन को बांधकर, चित्त को चरण में लगाकर जो भी श्रेष्ठ के साथ रहेगा, श्रेष्ठ में रहेगा, उसको ही प्रियता प्राप्त होती है। तीनों में से एक कव इधर उधर हुआ तो प्रियता नहीं प्राप्त। लक्ष्मण जी अपना कुछ नहीं रखते। भगवान के प्रति जो बात आती है, लक्ष्मण जी आवेशित तो होते, लेकिन जैसे प्रभु देखते लक्ष्मण जी शांत हो जाते, अपनी समाप्त। और अहम न आए, लक्ष्मण जी कहते रहते हैं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो ऐसा होगा, आपका अनुशासन मिलेगा तभी ऐसा करूंगा। ये संभव है क्या? हम किसी बात को करने के लिए उद्यत हों और हमारा श्रेष्ठ कहना और हम शांत हो जाएं, संभव है? छोटे बच्चे तो होते नहीं, और क्या होंगे। लेकिन यदि हम कर पाए, हमने बड़ी योजना बनाई, श्रेष्ठ ने कहा नहीं, ठंडे बस्ते में डालो, सोचो ही नहीं, समाप्त। इति श्री रेवा खंडे स्कंद पुराणे पंचमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। सोचो ही नहीं, समाहित करो। प्रियता प्राप्त करना हो, इसको पालन करना। मन प्रभु में, मन श्रेष्ठ में, बुद्धि एक तरफ, श्री चरण में जो आज्ञा। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन। यद्यपि गुरुदेव भगवान ने कहा था, देखो ये उपाय है, ये तीन उपाय है, यदि तीनों में से एक भी समझ में आ गई आपको तो पालन करो। भरत जी ने कहा, प्रभु तीन कानन करो जन्म भर वासी। हाँ, बस प्रभु भर भैया भैया अयोध्या जाए। अरे भगवान ने तो कह दिया, पूज्य पिताजी ने सत्य का पालन किया, हम आप भी पालन करें, यही व्यवहार उत्तम रहेगा। भरत जी ने स्वीकार कर लिया, नाथ भयउ सुख साथ गए। तो ये निर्णय को स्वीकार करना सरल काम है क्या? बहुत कठिन है। श्रेष्ठ के निर्णय को स्वीकार करके उसी में हाँ कर जाना, जी जाना, रम जाना, नॉट सो इजी।
बहुत कठिन है, और कर लेते हो हम आप तो भाग्यशाली हैं। आइए नामकरण भैया। गुरुदेव भगवान ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। कहा राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं, कभी भी संतान पर किसी व्यवहार का दोषारोपण न करें। जानिएगा व्यर्थ मस्तिष्क की कसरत का कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु का जैसा जीवन होता है शिष्य उसी प्रकार अनुसरण करता चला जाता है। अपवाद सब जगह है। पिता का जीवन जैसा होता है संतति उसी प्रकार व्यवहार में चली जाती है। अपवाद वहां भी है, कहां हिरण्यकशिपु और कहां भक्तराज प्रहलाद। अपवाद सब जगह है। सभी सिद्धांत सब धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम, ये बड़ा जटिल है, लेकिन हमारे श्रेष्ठ अर्थात हम जिस प्रकार जीवन जीते हैं हमारे बच्चे उसका अनुसरण करते चले जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठत्व का वर्णन किया जाए, निकृष्टत्व का वर्णन न किया जाए। हम सदाचारी रहें, सदाचार में बहें, शिष्टाचार संपन्न हों, हम साधुता में रमें। संवाद भी हम साधुता का न उपस्थित करें, ये हमारे ही लिए उत्तम नहीं है। उत्तम क्या है? जो श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। बीता दिन, थोड़ा दिन बीता, माँ कभी गोद खिलाती हैं तीनों मैया लोग, और कभी पालने पौढ़ाती हैं। कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, माँ तो दुलारई कही प्रिय ललना। आइए ये पद गाए बहुत दिन हो गया, आज गाते हैं। सरकार पालने में झूल रहे हैं चारों भैया, और सखियां दर्शन करके गीत गाती हैं, झूलन का पावन पद गाती हैं। आनंद हो रहा है भगवान की दिव्य मूर्ति, मंगल मूर्ति, और चारों भाइयों का ऐसा आनंदमय दर्शन करके एक पालने में दो दो सांवले गोरे और माताएं झूला झूलाते हुए ऐसा मधुर मधुर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।